नमस्कार गर्ल्स, डीएलएड सेकेंड ईयर। आज हम देख रहे हैं यूनिट 5 विभिन्न खेल एवं शिक्षण विधियाँ। अगर हम देखें, हमने इससे पहले योग एवं व्यायाम के बारे में जाना था। अब हम देख रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के खेल है और उनसे संबंधित जो शिक्षण विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षा का अभिन्न अंग है, और हम कह सकते हैं कि इन दोनों में चोली दामन का साथ होता है। शिक्षा की विधियों और शारीरिक शिक्षा की विधियों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत भी कठिन और जटिल कौशलों को हमें सरल व सुचारू रूप से पढ़ाना होता है, और शिक्षक को ऐसा करने के लिए अपनी कुशलता को भी प्रमाणित करना होता है। इसलिए आवश्यक है कि वह विधियों को उचित समय व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्य को पूर्ण रखने के लिए उपयोग में लाए, और इस तरह से लाए कि विद्यार्थियों को समझ में आए और उनका व्यक्तित्व का भी विकास हो सके, क्योंकि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही एक शिक्षक या शिक्षा का जो है सर्वोच्च ध्येय या उद्देश्य होता है। तो शिक्षण की जो विभिन्न विधियाँ हैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत, वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली विधि जो आती है वो है मौखिक विधि। इस विधि के द्वारा अध्यापक जो है अभिव्यक्ति के माध्यम से शारीरिक क्रिया को प्रकट करता है। इसके अंतर्गत वो क्या करता है, शारीरिक संचालन का जो है मौखिक वर्णन करता है, जिससे कि विद्यार्थियों को कोई भी बात है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। शारीरिक शिक्षा में इस शिक्षण विधि को देखा जाए तो प्राय महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत वास्तविक महत्व क्रिया का होता है, मौखिक अभिव्यक्तियों का नहीं होता है। नेक्स्ट विधि जो हम देखते हैं वो है विचार विमर्श विधि। ये विधि लोकतंत्रात्मक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही किसी भी विषय वस्तु के बारे में विचार विमर्श करने के उपरांत ही निर्णय लेते हैं। और इस विधि का लाभ ये होता है कि इसके द्वारा अध्यापक व विद्यार्थियों को अपने अधिक से अधिक विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और साथ ही साथ समस्याओं का भी समाधान संभव होता है। इस विधि के प्रयोग के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, खेल नीति का निर्माण, टीम का चुनाव, मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन आदि के संबंध में हम क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट विधि की बात करें तो वो आती है प्रदर्शन विधि। शारीरिक शिक्षा की विभिन्न विधियों में देखा जाए तो प्रदर्शन विधि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इसके अंतर्गत अध्यापक क्या करता है, शारीरिक क्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन करके स्वयं उनको बच्चों के सामने करके दिखाता है, जिससे कि बच्चे उसको ठीक प्रकार से सीख पाए। नेक्स्ट आती है अनुकरण विधि। इसके अंतर्गत बच्चा क्या करता है, किसी भी कार्य का अनुकरण करता है, और अनुकरण करना बच्चे की स्वाभाविक प्रगति होती है। बच्चा जब से पैदा होता है तब से ही वो क्या करने लग जाता है, उसके सामने आने वाले लोगों की क्रियाओं का अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो इसके अंतर्गत भी जो शिक्षक है वो क्या करता है, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को बच्चों को सिखाते हैं, और साथ में उनको फॉलो करने के लिए कहते हैं, उनका अनुकरण करने के लिए कहते हैं, जिससे कि बच्चा उन शारीरिक क्रियाओं को कुशलतापूर्वक कर पाए। नेक्स्ट विधि की अगर हम बात करें तो वो आती है नाटकीय विधि। हम देखें तो शिक्षा की विभिन्न क्रियाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये एक मनोरंजन विधि है, जिसके माध्यम से जो बच्चे हैं वो विभिन्न प्रकार के अभिनय को सीखते हैं, चाहे वो व्यक्तियों का, पक्षियों का हो या जानवरों का हो। तो नाटकीकरण की विधि के अंतर्गत हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, अनेक प्रकार की खेल या अनेक प्रकार के शारीरिक कार्य सिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि कबड्डी में टांग पीछे से मारना सिखाना हो तो बच्चे से कह सकते हैं खच्चर की तरह पीछे से लात मारने का अभिनय करें, तो उससे उसे उस क्रिया का ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट विधि आती है स्वेच्छा विधि। इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी क्रिया को सीखता है। ये पूर्णतः चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। इसके अंतर्गत जो भी शारीरिक क्रिया बताई जाती है वो बच्चे अपनी स्वेच्छा से अपने घरों पर सीखते हैं। नेक्स्ट विधि है निर्धारित व्यायाम विधि। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को छोटे छोटे व्यायामों को क्रमबद्ध व लयबद्ध तरीके से करवाया जाता है, जैसे डंबल, लेजियम आदि। नेक्स्ट विधि अगर हम देखें तो वो है पूर्ण विधि। इसके अंतर्गत किसी भी शारीरिक क्रिया को एक पूर्ण इकाई के रूप में सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चा जो है उसे समग्र रूप में समझ करके कर सके। नेक्स्ट विधि आती है आंशिक विधि। ये पूर्ण विधि से जस्ट विपरीत विधि है। इसके अंतर्गत किसी भी क्रिया या खेल या व्यायाम को छोटी छोटी इकाइयों में, पार्ट्स में विभाजित करके सिखाया जाता है, और उसके बाद बच्चे के लिए उस इकाई का एक एक पार्ट फॉलो करना या सीखना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट विधि देखते हैं हम, वो होती है पूर्णांशिक पूर्ण विधि। इसके अंतर्गत पहले हम क्या करते हैं, शारीरिक क्रिया को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उसे विभिन्न भागों में विभाजित कर के अलग सिखाते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं बच्चे को, तो पहले क्रिकेट पूर्ण रूप से सिखाया, उसके बाद हम बैटिंग, बॉलिंग, स्ट्रेचिंग, फील्डिंग आदि अनेक क्रियाओं को अलग अलग रूप में करना सिखाएंगे। नेक्स्ट जो विधि है वो है आदेश विधि। आदेश विधि के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को आदेश दिया जाता है, बताया जाता है कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना है। इस विधि को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला है प्रतिक्रिया आदेश और दूसरा है तालबद्ध आदेश। प्रतिक्रिया आदेश के अंतर्गत क्या करा जाता है, किसी विशिष्ट स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया दी जाती है। वहीं पर तालबद्ध आदेश के अंतर्गत इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब विद्यार्थी को कोई क्रिया सिखाई जा चुकी होती है और अब उसका उन्हें तालबद्ध रूप से प्रयोग में करना सिखाना है। अब हम देखेंगे मिश्रण विधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस विधि के अंतर्गत एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक विधियों को एक साथ मिलाकर के फिर उसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चे को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके। अब हम करेंगे बात लास्ट विधि की, वो है प्रोजेक्ट विधि, जो कि हम जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रोजेक्ट विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, चाहे वो शिक्षण कार्य हो। उसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत भी हम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों के सामने कोई समस्या रख दी जाती है और बच्चा उन समस्याओं का समाधान करने के लिए चरणबद्ध रूप से टोली के रूप में उस कार्य को करता है और समस्या का समाधान ढूंढता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग जो शारीरिक शिक्षा में है वो हम पर्वतारोहण में, शिविरों में या पिकनिक आदि में कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा क्या करता है, न केवल शारीरिक रूप से क्रियाशील बनता है अपितु उसके अंदर सहयोग व समायोजन व सहकारिता की भावना का भी विकास होता है। ये है हमारे विभिन्न शिक्षण विधियाँ, जिसको एक शिक्षक को शारीरिक शिक्षा के दौरान बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षण विधियों का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।